तो आप सब कैसे हैं? आज हम मॉक टेस्ट देंगे। आज आरआरबी ग्रुप डी का आज पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का। कौन सा दें? यदि इसी को आज देते हैं मैथमेटिक्स हेल्ड 19 सितंबर 2022 को करते हैं मॉक टेस्ट को। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये ओपन हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज हिंदी में ही हम देंगे। आई एम रेडी टू बिगिन। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन है। 4, 20, 28 के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल। 4, 20, 28 का महत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? महत्तम समापवर्त इसका हो जाएगा HCF, यानी कि 4 हो जाएगा। और लघुत्तम समापवर्त इसका कितना हो जाएगा? 120 और 28 का 14, यानी कि 140 हो जाएगा। 140, 14, हाँ 140, 14 चौका 56, मल्टीप्लाई करें 14 चौका 56 यानी 560 यही होना चाहिए गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 50% बढ़ा गया, यानी कि 50 50 100, 100 प्लस 50 गुणे 50 यानी 2500 बटे 100, यानी 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये क्या है? ये है एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर इज टू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स इज टू वाई है तो एक ज्ञात कीजिए इज ग्रेटर देन 0, तो इसको वाई का गुणनफल वाई में हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू वाई बराबर हो जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xz इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स कर दो प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस 2y एक्स हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस 2xyz, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये इधर आया, एक्स स्क्वायर इधर, यानी हमको वैल्यू किसकी पूछी है यहाँ पर? ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई होगा, तो यहाँ से एक ये वाई इधर आएगा, तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा। और इधर जेड स्क्वायर जेड एक्स कॉमन लेंगे तो जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड का स्क्वायर 2x वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एक्स वाई लेंगे तो यहाँ वाई बचेगा ना, वाई यहाँ इसको ये इधर आएगा, छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट में देखेंगे अभी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्या में से कौन संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य है? 33 से विभाज्य है तो 33 से विभाजित है, 3 से भी विभाज्य होगा, 33 से यानी 11 से भी, तो 2 अड़पन 13, 13 से 2 11, 11 से ये विभाज्य हो जाएगा, यानी 5 7 8 15 5 1 6 ये भी हो जाएगा। चतुर्भुज के 3 कोणों का माप इतना है, तो चौथे कोण का माप 360 में से ये माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 2 7 1 8 1 9 1 1 2, 2 से 90 माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 9 7 16 70 हो जाएगा। ये कितना है इसको नेक्स्ट में देखेंगे। अभी 30 वर्ष बाद राजू की वर्तमान आयु क्या है? राजू की वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, तो 30 वर्ष बाद राजू की आयु x प्लस 30 हो जाएगा। राजू को उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 4 वर्ष पहले x माइनस 4 की 4 गुनी थी, तो x प्लस 30, 4x माइनस 4 चौका 16, 4x में 3x 30 10 40 46 है। x पहले की आयु की दोगुनी थी। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी। 4x माइनस 16, 3x 30
40×6 46, 46/3 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू, राजू की वर्तमान आयु, गड़बड़ा रहा है। 30 वर्ष बाद राजू की आयु, 30 वर्ष बाद राजू का एक्स प्लस 30 हो जाएगा। उसके उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी। दोगुनी हम 4 गुनी कर दिए यार, दोगुनी होगी ना। तो ये हो जाए 2x -8 हो जाएगा। 2x बराबर 30 38, 38 हो जाएगा, 38 साल। 4 गुनी कर दिए, गलत हो जाएगा। ये कितना, इलम्बती शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में जिसकी तिर्यक ऊंचाई, इसको भी बाद में करेंगे, पहले छोटे छोटे कर लें। एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री मापता है, शेष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर, शेष 3 कोण ज्ञात कीजिए। तो 360 में से 120 माइनस कर दीजिए। 360 में से 120 माइनस 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 224 बचा 224 को 3 से डिवाइड कर दो, 80 आ जाएगा। 80, ये क्या है, ये किस रूम में, 335 माइनस 3/990। 335 में 332/990, किस में है, 990 एक ही में है, बस यही हो जाएगा आंसर। इसको बाद में देखेंगे। ये क्या है, ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति b² माइनस d बराबर b² माइनस 4ac। b² हो जाएगा 4 को 16 3 48 माइनस 4 1c, तो 48 माइनस 12, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36 यानी कि रियल होंगे, परिमेय और असमान। परिमेय d बराबर ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा यार, इरेशनल, 36 रूट निकल जाएगा ना, इसमें कंफ्यूजन है। अपरिमेय और समान, परिमेय और असमान, परिमेय और असमान, यही होना चाहिए, परिमेय और असमान, परिमेय और असमान, अपरिमेय और समान, समान होगा ना, अपरिमेय और समान होगा। चलो देखेंगे इसको, ये कितना है, का मान निकालना है। तो ये कितना है, 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर है। 5m की वैल्यू -9 प्लस 4n की वैल्यू 13 का होल स्क्वायर, 9 × 5 = 45 प्लस 13 × 4 = 52, 45 5 50 2 52 7 है, 7 7 49 होगा ना, 49, हाँ इकाई में। एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय के रिस्पेक्ट में 6 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 घंटे के लिए यात्रा। हाँ, औसत चाल, औसत निकाल लो। 36 18 180, 4 5 20, 4 चौका 16 2 18 बटे 6 4 10, 18 दूनी 36 बटे 10, 36 हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना, एक दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य, रुक जाए इसको भी बाद में करेंगे, पहले छोटे छोटे जो है वो कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा। दो ट्रेन इधर कर देते, दो ट्रेन ए और बी एक ही समय पर शुरू करती हैं, कम से कम इतना घंटे से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो अधिक दूरी तय करती हैं, यानी स्पीड कितना है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 105। हाँ, तो कितना अधिक होते हैं, कितना, 5 0, 10 में 60 2, 20 की वैल्यू हो जाएगी 200, एक की वैल्यू हो जाएगी 10, 10 हो जाएगी। ए और बी के बीच की दूरी, दूरी कितना हो जाएगी टोटल, 5 5 10, 8 1 9, 190, 1900, 1900, हाँ एक तो ऑप्शन है 1900, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 17। 6 में 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 6 में 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 40 में से 3 गया 37, 37 होना चाहिए। इतना फिर छोड़ो कि एक निश्चित
संख्या के लिए माध्यिका बहुलक, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका 55 माइनस 2 गुणे 58, 3 पचे 15, यूनिट जैसे कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये 15 6 9, 9 किस में है 49, यही होगा, यूनिट जैसे कर लेते हैं। ऐसे सोनी और मैरी एक पेंटिंग को, सोनी है मैरी है, एक पेंटिंग को 4 और 6 दिन में पूरा करती हैं, 4 दिन और 6 दिन में पूरा करती हैं, क्या करते हैं फिर शुरू करते हैं, वैकल्पिक वैकल्पिक दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, वे मिलकर पेंटिंग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कह रहा है शुरू करते हैं, मैरी शुरू करती है, ये शुरू करती है, यानी 12 हो जाएगा, जैसे हम 4 3 12 6 दूनी 12, यानी कि 2 दिन में 5 यूनिट करेंगे, 2 दिन में 5 यूनिट, यानी कि 4 दिन में 10 यूनिट करेंगे, फिर आएगा इसका नंबर, 2 यूनिट बचा 1 दिन में कर देगा, यानी 5 दिन में 12 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में, यही आंसर होना चाहिए। ये क्या है, ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर 3.7 माइनस 0.7 का क्यूब है, क्यूब है 27 होना चाहिए, हाँ 27, इसको बाद में करेंगे। 100 सेबों का मिल 100 सेबों का क्रय मूल्य, यानी 100 सेबों का क्रय मूल्य, यानी 100 यानी एक सेब का क्रय मूल्य 700 रुपया, एक सेब का सीपी 700 रुपया, 96 रुपये में प्रति दर्जन, यानी 12 सेब का मूल्य 96, तो एक सेब का मूल्य 8 रुपया, ये 7 रुपये होगा ना, एक सेब का मूल्य 7 रुपया, एक सेब का मूल्य इसका 7 रुपये में खरीद रहा है, 8 रुपया में बेच दे रहा है, तो 7 की चीज़ 8 में भी 1 पे फायदा 1/7, 14 सही 2/7, ये तो परसेंटेज आदि होगा, ये 1/7 होता है, दूसरे 2/7, टू 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 द पावर एक्स है इतना है, तो टू पावर एक्स बराबर वाई मान लेते हैं, टू पावर एक्स बराबर वाई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर वाई, नहीं वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 बराबर 0, तो ये हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16 माइनस 8 माइनस 2, यानी कि 8 2 होगा, 8 2 8 2 8 2 होगा, तो ये हो जाएगा 8 एक्स वाई वैल्यू 8 8 तो 2 पावर 3 हो जाएगा, एक्स बराबर 3 हो जाएगा, और एक एक्स बाई 2 पावर एक्स बराबर वाई बराबर 2 2 पावर 1 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 1 1 और 3 होना चाहिए, 1 और 3 एक ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, यहाँ ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु ए है, ये बी है, यानी 7:3 7x और 3x है, 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले ए की आयु इतना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद बी की आयु 3x प्लस 4 हो जाएगा, आयु 2:1 है, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु यहीं लिख लेते हैं, 4 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी 7x प्लस 4, और 4 वर्ष पहले बी की आयु, तो 3x माइनस 4, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4, 3 दूनी 6x प्लस 8, 7 में 6 गई, x बराबर 8 4 12, तो 12 इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो 12 7 84, 84 4 88 बटे 12 3 36, 36 में 4 का 32, 32 अंतर कह रहा है, घटा दे दोनों, 8 में से 2 गया 6 बचे, 8 में से 3 गया 5, 56 साल, और कहाँ है, ये वाला देखते हैं, अभी कितना टाइम 15 मिनट है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, हम तो बेसिक से ही इसको करते हैं, हमको इसका ट्रिक नहीं विशेष पता है, इसे ए और बी की वर्तमान आयु निकालनी है, तो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, तो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, तो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का वर्तमान आयु, 5 वर्ष पहले ए की आयु ए माइनस 5, 5 वर्ष पहले बी की आयु बी माइनस 5, दोनों का जोड़ कितना दिया है 58 साल, तो ए माइनस बी की वैल्यू 5 5 10 हो जाएगा, 58 10 68 हो जाएगा, और 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष पहले बी की आयु इतनी है, 8 वर्ष बाद ए की आयु, 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच अंतर 16 वर्ष, बी माइनस 8 माइनस ए माइनस 8 बराबर 16 हो जाएगा, बी माइनस ए
8 और 16, 16 दूनी ये 32 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा था। बी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी 68। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच अंतर। 8 वर्ष पहले यहाँ माइनस होगा ना, तो माइनस ए प्लस 8 हो जाएगा। तो बी माइनस ए ये तो कट जाएगा, बराबर 16 हो जाएगा। बी माइनस ए बराबर 16, ए माइनस बी। क्यों हो रहा है 5 वर्ष पहले? पाँच वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, तो ए हो जाएगा ए प्लस बी होगा ना। 5 वर्ष पहले ए माइनस 5, योग कहा ना, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगा 58 हो जाएगा। ये गलती हमने किया। तो 8 वर्ष पहले बी की आयु बी माइनस 8 हो जाएगा, और 8 वर्ष बाद ए की आयु ए प्लस 8 हो जाएगा। का अंतर कहा है ना, अंतर 16 साल है। तो बी माइनस ए माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 68। तो ये ए कैंसिल, 2b इक्वल टू 8 6 14 6 7 1 8, बी की वैल्यू 2 चौके 8 2 दूनी 4 42 आ जाएगा। घटा दीजिए, ए की आयु निकल जाएगी। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 2 क्या कह रहा है, ए और बी की बताना का अनुपात 26/42। 2 13 26, 2 दूनी 4 2 के 2 13 21। 13 21 तो आया ही नहीं। ए प्लस बी 5 वर्ष पहले। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लगता है मुझे नहीं आ रहा है, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी कितना टाइम है, 11 मिनट। तो देख लेते हैं क्या है, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस 2xz वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस 2yz x। 2xyz कट गया, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर यानी एक्स वाई, इसमें इसका कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस एक्स वाई वाई बचेगा इक्वल टू जेड एक्स कॉमन ले लेंगे तो जेड एक्स नहीं होगा, इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। डायरेक्ट जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई हो जाएगा। तो हमको निकालना है किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू जेड स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ए इक्वल टू जेड हो जाएगा। जेड एक ही ऑप्शन में है। और कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन है, तो वैल्यू पुटिंग से हो जाना चाहिए। तो कॉट ए इक्वल टू 45 डिग्री मान लेते हैं, तो कॉट ए की वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉस ए 1/√2 इक्वल टू एम कॉट ए 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू एन। एन तो ये कितना हो जाएगा, बट एम एन की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस 1/2 इक्वल टू एम एन। एम एन इधर लिखें, एम एन तो 2 माइनस 1/2, 1/2 वैल्यू एम एन हो जाएगा। 1/2 वैल्यू एम एन हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर निकालेंगे इसकी तो वैल्यू कितनी हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 2/√2, यानी इतना हो जाएगा। लेकिन 3/2 प्लस 2/√2 एम हो जाएगा। ये 1 प्लस 1/2 माइनस 2/√2, 3/2 माइनस 2/√2 वैल्यू एन हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड हो जाएगा। ये क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो ये 3/2 3/2 से कट जाएगा। ये 2
4/√2 हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2 हो जाएगा, m² माइनस n², 2√2 ये मैंने की वैल्यू m² माइनस n² का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2×4 = 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 8 8 यानी mn/2 8 यही आ रहा है, ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है 8। कौन बचा यार, ये क्या है, ये क्वेश्चन कितना है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना कितना जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई है 28 त्रिज्या 21 है, त्रिज्या 21 है, 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या, आयतन ये निकालना तो ये 21 हो जाएगा, 7 तिरिक 21, 1 7 चौक 28, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 7 आ जाएगा, यानी √7, 7√7 हो जाएगा, आयतन 1/3 पाई r² h 7√7, ये 7 इस 7 से कट गया, 7 तिरिक 21 यानी √7 आएगा ऑप्शन में, इसका यूनिट 4 है, इसका 7 है, देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 किसका है, 1/3 पाई r² h, 7 चौक 28, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 7 16, √7 आ जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, यही होगा ना, 7√7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 तिरिक 21, 3 दूनी 6, 6 ये आ रहा है यार, गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ जा रहा है, 1/3 पाई आयतन जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, ये 28 हो गया, 7 चौक 28, आधार की त्रिज्या 21, 7 तिरिक 21, तो ये 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 7 बचा √7, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r² 21 गुणे पाई r 1/3 पाई r² पाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h की वैल्यू 7√7 नहीं आ रहा है, 7 7 से कैंसिल हो गया, 7 तिरिक 21, 3 दूनी 6, ये तो आ ही नहीं रहा किसी में, 30 तिया 63 गुणे 22, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 2 1, 6 8 3, 1386, 1386 किसी में नहीं आया, थोड़े ये वाला छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा, कितना है, ये दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य CPSP मार्क प्राइस 18% की छूट देता है, छूट यानी मार्क प्राइस, यानी 100 रुपया अगर मार्क प्राइस है तो कितने में बेच रहा है, 18 2 20, 80 तो 82 रुपये में बेच रहा है, 30% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 100 रुपया की चीज को 123 में बेचता है, 41 82 का होगा, 41 दूनी 41 तिया 3, हाँ 41 तिया हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से कर देते हैं, इसमें 2 से कर देते हैं, यानी 200 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 6, 6 कम 6 6 चौके 24, 2 तिया 300, वगैरह कितना बेचा था, तो इतने बेच रहा है 246, यानी कि यही लिखने 41 3 2, इसकी वैल्यू दिया है 1840, 41 4 के 4 का 16, 3 3 जगह 18, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, और
41 दो कम 92, 41 गुणा 3 तो कितना पूछ रहा है? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 300, 3 से कट गया 4 हो जाएगा, दोनों 6, 47 3 6, ये कितना हो जाएगा? 1 2 2 चौके 8 920, 900, अरे यार 2 9 18 2 दूनी 4, कैसे होगा? 2 9 18, 2 9 18, 2 दूनी 4 0 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा और 41, कुछ गलती हो गया क्या यार? सीपी यानी अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, मार्क प्राइस 100 रुपया, 18 2 20, 80 2 82 हो गया और 100 रुपया की चीज फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। 23% 100 की चीज 123 में बेच रहा है, 23 2 2 से 200 हो जाएगा, 40 छक्का 41 दो 3 दो 2 3 300, अंकित मूल्य 3 का मल्टीपल तो इसमें सब में है 1840, 1840 बटा 41 गुणा 3 गुणा 2, 300, 3 दूनी, ये 3 3 से कट गया, 2 9 18, 2 दूनी 4, 41 2 कम 2 2 चौके, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है। 41 अगर मान लो 2 होता 2 बार में तो तब भी नहीं आता, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं आ रहा है सवाल। 20 क्वेश्चन लगाए हैं, बाकी ये नहीं आ रहा है। चलिए अब तो टाइम भी खत्म हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसमें ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया यार, ये गलती पता नहीं कहाँ हो गया। ए और बी की आयु का ए प्लस बी 58 10 68, 8 वर्ष पहले बी की आयु बी माइनस 8 वर्ष बाद बी का बी प्लस 8 के बीच का अंतर माइनस हो जाएगा बी माइनस 16। खत्म हो गया टाइम, छोड़िए ये वाला नहीं होगा। आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, मुझे ये नहीं आया। सबमिट हो जाएगा अभी, देखते हैं।